हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली जो है मैं कल जो है गोविंद देव की जी चर्चा चल रही थी हमारी। तो ये जो गोविंद देव जी की चर्चा हम लोग कर रहे थे क्योंकि हमारा प्रसंग यही है कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी को गोविंद देव जी की कृपा प्राप्त हुई थी। तो भगवान का जो रूप है ना, गोविंद के रूप में ये एक्चुअली शाश्वत रूप है। लेकिन अ, गर्ग संहिता में एक्चुअली कहा गया है, क्योंकि इसमें भी बहुत एक दिलचस्प क्या कहते हैं कथा है। तो गर्ग संहिता में एक खंड है, उसका नाम है अश्वमेघ खंड। तो और प्रभुपाद की भी एक्चुअली कृष्णा किताब में जो है उसका अध्याय नंबर है 90। तो हम देखते हैं कि कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जो है कृष्ण के जो पुत्र है प्रद्युम्न, तो अ, उन उनके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के भी पुत्र का नाम था वज्रनाभ, उसको वज्र भी कहते थे उनके। तो ये जो है कृष्ण के क्या हो गए, पौपुत्र हो गए। तो जब पूर्ण यदु वंश का जब नाश हो गया, और जो है कलयुग से जस्ट पहले ही, तो सिर्फ वज्र जो है वही जो है वो क्या कहते हैं बच गए थे उस टाइम पे। और फिर मथुरा के जो राजा है ये वज्रनाभ बन गए थे। तो उनको जो है अपने दादाजी मतलब परदादा की जो है वो स्मरणम करना था। और क्योंकि उनको अपने दादाजी का स्मरणम करना था, तो और मतलब अपने खुद के ही राज्य में तो वज्र ने जो है वो पहले भगवान के विग्रह जो है वो स्थापित किए थे, भगवान इस धरातल से जाने के बाद। तो फिर जो है अ, उन्होंने जो है बहुत सारे वृंदावन के जो है ब्रज के जो है ऐसी स्थलियां खोजी जहाँ पे कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। और ग्वाल बालों के साथ जो है वो क्रीड़ा की हुई थी, लीलाएं की हुई थी और आदान प्रदान किया था ग्वाल बालों के साथ। तो बाद में जब उन्होंने खोज किया तो फिर उन्होंने एक एक लीला स्थली को एक एक नाम दिया, उस लीला के हिसाब से, है ना। जैसे जैसे भगवान ने लीला जो है वहां पे जो है की, तो उस हिसाब से उन्होंने वो नाम दिया। अब गर्ग संहिता में बताते हैं कि ये सारी जितनी भी जो है लीला स्थलियां उन्होंने जो है वो स्थापित की। तो वज्रनाभ ने जो है विश्वकर्मा, जो देवी देवताओं के भी जो आर्किटेक्ट है ना, तो उन्होंने जो है विश्वकर्मा को 8 ऐसे विग्रह को क्या कहते हैं शिल्पकार करने के लिए कहा था। अ, तो एक तो मथुरा में जो है, अगर आप मथुरा में जाओगे तो दीर्घ विष्णु है, केशव नाम की से भी प्रख्यात है। और वृंदावन में गोविंद देव के नाम से है। और गोवर्धन में हरिदेव के नाम से है। कितने हुए, दीर्घ विष्णु, अ, वृंदावन में गोविंद देव, और गोवर्धन में हरिदेव, एंड तीन हो गए माता जी। हाँ, और गोकुल में बलदेव के नाम से। अब ये 4 हो गए। ओके। तो ये पहले 4 विग्रह जो है उन्होंने विश्वकर्मा को कहा था कि इनको जो है वो
शिल्पकार कर देना उनका, मतलब उनकी भगवान की जो विग्रह बनाना। हरे कृष्णा माता जी, एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज, हाँ, चारों का नाम। मथुरा में जो है दीर्घ विष्णु या केशव के नाम से भी जाने जाते हैं। वृंदावन में गोविंद देव के नाम से। गोवर्धन में हरिदेव के नाम से, अगर गोवर्धन की जब हम परिक्रमा करते हैं तो वहां पे एक जगह आता है हरिदेव। और गोकुल में बलदेव के नाम से। ठीक है। जी जी अब माता जी, धन्यवाद माता जी। ये, हरदेव के मंदिर से ही ना माता जी गोवर्धन परिक्रमा शुरू होती हाँ है। वही 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 वाला। तो अब देखना, ये पहले चार है। तो मैंने पहले क्या कहा था, 8 विग्रह। लेकिन अब देखना दूसरे 2 विग्रह कहाँ पे है। तो दूसरे 2 विग्रह जो है उनको नाथ के नाम से उन्होंने कहा कि आप जो है इनकी शिल्पकार करना। तो एक जो है श्रीनाथ जी, जो बिल्कुल गोवर्धन में प्राप्त हुए थे, श्रीनाथ जी है ना। और फिर बहुत बड़ा अन्नकूट वगैरह किया था, राइट। अपने कौन है वो जो खीरचोर गोपीनाथ की जो है वो, मध्वाचार्य माता जी। माधवेंद्रपुरी, माधव, हाँ करेक्ट। माधव। मांद्रवी। अब वही विग्रह जो है अभी नाथ द्वार में है ना, राजस्थान में। और जो श्री गोपीनाथ है, जो अभी जयपुर में है, ये 2 विग्रह जो है वो बनाए थे उन्होंने। अब तो ये हो गए 2 नाथ। ठीक है, तो हो गए 6 हो गए ना अभी। अब इसके और ऊपर भी 2 और गोपाल विग्रह को शिल्पकार करने के लिए कहा था उन्होंने। तो एक है मदन गोपाल, जो अभी श्री श्री राधा मदन मोहन के नाम से प्रख्यात है, करौली में है, राजस्थान में ही है। और दूसरे है साक्षी गोपाल, जो अभी उड़ीसा में है। तो अब हो गए कितने, 8 हो गए। और ये जितने भी 8 है, तो मथुरा में दीर्घ विष्णु, वृंदावन में गोविंद देव जी, गोवर्धन में हरिदेव जी, और क्या था, हाँ गोकुल में बलदेव के नाम से था। फिर 2 नाथ है, एक श्रीनाथ जी है। पहले तो उनको गोवर्धन में मिले थे, माधवेंद्रपुरी जी को। अब वो नाथ द्वार में है, राजस्थान में। और एक है श्री गोपीनाथ, जो अभी जो है, अभी के जयपुर में जो है वहां पे स्थित है। और 2 गोपाल है। एक है मदन गोपाल, जो जयपुर के करौली में है। और एक है साक्षी गोपाल, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। लेकिन इतना करने पर भी जो है, क्योंकि बज्रनाभ ने भगवान कृष्ण को कभी देखा ही नहीं था जब वो इस धरती पर थे। और जब कृष्णा यहाँ पे चल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनके पास केवल कृष्ण के विग्रह थे। जो जो किसने वर्णन किया था, उत्तरा ने ये वर्णन किया था, जो परीक्षित महाराज की जो है माता है उन्होंने। और उद्धव जी ने वर्णन किया था। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में जो है अ, उन्होंने 3 विग्रह को जो है ये स्थापित किया। लेकिन कोई भी विग्रह जो है वो बिल्कुल कृष्ण की तरह नहीं दिखते थे, जैसे एकदम परफेक्ट कृष्ण की तरह, जैसे कृष्णा 5000 वर्ष तक द्वापर में आए थे वैसे नहीं दिख रहे थे। अब देखना, आपको भी ये बात पता है कि गोविंद देव जी का जो मुखमंडल है, वो जो है बिल्कुल भगवान के कृष्ण की तरफ मुखमंडल है ना। भगवान कृष्ण का मुखमंडल कैसा है, वैसे ही गोविंद देव जी का है। और मदन मोहन जो है करौली में, उनका जो है कृष्ण के साथ जो है उनकी जो नाभि है, नाभि से नीचे का हिस्सा जो है वो मदन मोहन की तरह दिखता है कृष्ण के। और गोपीनाथ जो है, राधा गोपीनाथ जो है, तो उनका जो वक्षस्थल है ना, कंधे से लेके नाभि तक जो है, वो सारा जो है वो उनकी तरह जो है, नाभि से लेके उनके गले तक, गोपीनाथ इस तरह से। तो ये मुख्य बात यही है कि ये 3 जो विग्रह है, ये हमारे पूर्ण गौड़ीय वैष्णव का जो है जो कहते हैं ना सत्य जो है वो दर्शा रहे हैं। जैसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध देवता कौन है, मदन मोहन। अभिदेव देवता कौन है, गोविंद देव जी। और प्रयोजन कौन है, श्री राधा गोपीनाथ।
और चैतन्य चरितामृत में भी जो है हम लोग ने अभी पढ़ा था पहले अध्याय में कि क्योंकि ये प्रणाम मंत्र इनके आए हुए हैं पहले अध्याय में। तो कहते ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छे अ, आत्मा आत्मसाथ ए तिनेर चरण वंद तिने मोर नाथ। तो ये तीन जो है वो कौन है? ये मेरे नाथ है, मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। क्योंकि इन्होंने जो है जो गौड़ीय वैष्णव का जो हृदय और आत्मा जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वो अपनाया हुआ है, और मैं उनके चरण कमलों में नतमस्तक होता हूँ। तो ये एक्चुअली गोविंद देव जी की कथा है। और प्रभुपाद भी कहते हैं कि जब हम मदन मोहन की आराधना करते हैं या भक्ति करते हैं, तो फिर जो है ये इस तरह से होता है कि हम जो है हमारा भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है वो पुनर्स्थापित करते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में तो जो है हम पूर्णतः जो है वो अज्ञानता में है। कि अज्ञानता में मतलब वो अज्ञानता कि हमारा एक शाश्वत संबंध भी है भगवान कृष्ण के साथ। तो भगवान जो है और हम जो एक्चुअली क्या है, हम पंगु है। पंगु मतलब क्या? कि जो अपनी स्वतंत्रता के साथ जो है अपनी शक्ति से जो है वो कहीं पे भी हिल नहीं सकते हैं। और हम मंदमती भी है, क्योंकि हमारे पास इतनी कोई बुद्धि है नहीं, क्योंकि हम बहुत ही भौतिकता में जो है वो लिप्त है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो पंगु है और जो मंदमती है, तो उनके लिए जो है केवल जो है भगवान को समर्पित करना ही सबसे बढ़िया बात है। और अगर कोई पूर्ण तरह से शरणागत हो जाता है भगवान का, तो फिर ये जीवन की जो है सार्थकता है। तो हमारे जीवन में भी है, प्रभुपाद कहते हैं कि अम, आह, शुरुआत में हम लोगों को जो है मदन मोहन की आराधना करनी चाहिए, ताकि वो हमें जो है आकर्षित करे, और हमारा जितना भी आसक्ति है भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए, वो सारा जो है वो खींच लेते हैं और पूरा जीरो कर देते हैं। तो ये मदन मोहन के लिए संबंध स्थापित करना ये किन लोगों के लिए है? ये जो है वो अ, जो नए लोग हैं, भक्ति में आए हैं, है ना, तो उनके लिए है। और फिर अगर कोई बाद में जो है भगवान की सेवा करना चाहता है बिल्कुल एक तीव्र आसक्ति के साथ, तो फिर वो गोविंद देव जी को जो है वो उनकी भक्ति कर सकता है, उनकी आराधना कर सकता है। एक दिव्य स्तर पर, दिव्य सेवा के स्तर पर हम कर सकते हैं। क्योंकि गोविंद देव जी क्या है? गोविंद जो है ना, तो गो यानी इंद्रिया, और इंद्र यानी आनंद देने वाले। तो इंद्रियों को जो वो सर्वोच्च आनंद देने वाले वो है गोविंद। और फिर जब गोविंद देव जी की कृपा से ये व्यक्ति जो है एक भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते, परफेक्शन तक पहुंच जाता है, तब वो जो है गोपीजन वल्लभ या गोपीनाथ को जो है वो अच्छी तरह से उनकी सराहना कर सकता है, वो समझ सकता है, और ये भी समझ सकता है कि ये किस तरह गोपियों के ही वल्लभ है, गोपियों के नाथ है। तो आप देखना, जब हम गायत्री मंत्र जो है वो उच्चारण करते हैं, है ना, तो मदन मोहन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, ये सारे जो है इस मंत्र में आ जाते हैं। और फिर जो है फिर बाद में कृष्णाया भी आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो है ये जो कृष्णा है वही मदन मोहन, गोविंद देव, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ऐसे करते हैं। तो ये तीन विग्रह जो है ये अपने गौड़ीय संप्रदाय को जो है पूर्ण तरह जो है वो क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये पूर्णतया जो है पूर्ण सत्य को जो है वो दर्शा रहे हैं। तो बहुत समय पहले जो है, इसकी एक्चुअली थोड़ी कथा है कि अ, पीढ़ी दर पीढ़ी जब इन विग्रह की सेवा जो है
होते जा रही, लेकिन फिर ये लुप्त होते गए। और कुछ 500 वर्ष पहले जो है, फिर से जब गोस्वामी ने, जैसे हम लोग ने कल भी चर्चा की कि रूप गोस्वामी ने जो है एक बड़े से टीले पे गोविंद देव जी को पाया था उस वक्त। तो चैतन्य महाप्रभु ने, कल जो हम लोग ने चर्चा किया वो थोड़ा 1 मिनट में मैं बता देती हूँ, क्योंकि दयालु पुरुष प्रभु नहीं थे कल। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा था, और उन्होंने कहा था कि जो है आप इन किताबों को लिखना, और बाकी जितनी भी अलग अलग जगह है उनकी खोज करना, भगवान की लीला स्थली को। और जो है जैसे वज्रनाभ ने भी जो है, उन्होंने भगवान की जितनी भी खोई लीला स्थली है, राधा कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई थी, उन्होंने खोज निकाली थी। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने ये जान लिया कि वज्रनाभ ने एक विग्रह स्थापित किया था, जिस विग्रह का नाम था गोविंद, और वो जगह का नाम था योगपीठ। और योगपीठ मतलब क्या, पीठ मतलब क्या, कि जहां पे राधा और कृष्ण का योग हुआ था, मतलब इनका मिलन हुआ था या कनेक्शन हुआ था। तो ये दो गोस्वामी जो है, वो जो है बहुत आतुर थे। और मैंने कल भी बताया था कि रूप गोस्वामी बहुत ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, और फिर रोने लगे, क्रंदन करने लगे। तब जो है, हाँ, वहां पे एक छोटा सा 7 साल का नन्हा सा बालक आया, और उन्होंने रूप गोस्वामी को कहा था कि योगपीठ जो है अभी गोमटीला के नाम से है, और वहां पे जो है अ, वो उस टीले पे जो है एक गाय आती है, और वो गाय जो है वहीं पर ही हमेशा जो है वो दूध देती है। मतलब पूरे अपने जो स्तन का जितना भी दूध है वो वहीं पर ही उस क्या कहते हैं, उस होल को क्या कहते हैं, खड्डा जो होता है ना उसको, उस टीले पे, तो उधर ही जो है वो गाय क्या करती थी, उसी खड्डे में जो है वो अपना दूध देती थी। अब रूप गोस्वामी को लगा कि ये गाय इतनी जो है वो खास क्यों है, और ये जो गोम टीला, फॉर्म कही थी। ये जो गोम टीला है, ये एक्चुअली क्या है। तो रूप गोस्वामी ने जितने भी ब्रजवासी है उनको जो है लगा दिया काम पे, कि चलो चलो। फिर बहुत खुदाई करने के बाद जो है उनको एक बहुत ही विशेष श्याम वर्ण के विग्रह मिले कृष्ण के। और फिर वहां पे उन्होंने गोविंद, गोविंद देव की जय, गोविंद देव की जय सी जो है गुणगान करने लगे भगवान के। तो ये तो एक्चुअली हुआ था 1530 के आसपास। और वहां पे जितने भी वहां के जो गांव के वासी थे, उन्होंने गोविंद देव जी को बहुत ही साधारण तरीके से जिन्होंने पूजा करना शुरू किया, उनकी आराधना करना शुरू की। और फिर कुछ 50 साल तक जो है उन्होंने किया। लेकिन 1590 में जब श्री रूप गोस्वामी इस धरातल से चले गए भगवत धाम में, तो फिर बाद में जो है यही गोविंद देव जी को बहुत ही एक भव्य मंदिर में जो है वो स्थापित किया। और ये जो है राजा मान सिंह जो है अंबर राजस्थान से वो आए थे। और ये राजा मान सिंह एक्चुअली किसके शिष्य थे, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। तो उन्होंने फिर उनको बहुत बढ़िया तरीके से जो है अच्छी तरह से स्थापित किया। तो कहते हैं कि राजा मान सिंह ने ये गोविंद देव जी के विग्रह जो है वो बिल्कुल लाल पत्थर जो है, अच्छा, 7 मंजिल वाला लाल पत्थर वाला बड़ा मंदिर बनाया था। और बहुत अच्छी उनकी नक्काशी वगैरह थी। और उनका जो ऑल्टर था या गर्भगृह था, वो बिल्कुल मार्बल से, संगमरमर से, सोने से, चांदी से वो सजाया हुआ था। और फिर बाद में जो है ये तो केवल पहले से वे गोविंद देव जी थे, तो श्रीमती राधा रानी नहीं थी। तो श्रीमती राधा रानी को जो है अ, उड़ीसा के एक राजा है, उन्होंने भेजे थे वहां से।
और ये एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं बताती हूँ, बता दूंगी कि किसने एक्चुअली भेजे थे। और फिर जो है इस तरह से जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है राजा मान सिंह ने जो है इस मंदिर का जो है निर्माण किया। वहां पे अच्छी तरह से भगवान की सेवा हो रही थी। और अम, और जो है अ, राजा मान सिंह ने जो है अच्छा, राजा मान सिंह ने जब ये बनाया था ये मंदिर, तो ये जो लाल पत्थर है ना, इसको किसने दान में दिया था? अकबर ने दान में दिया था। और फिर जो है इस तरह से जो है राधा गोविंद जी की स्थापना। लेकिन क्या हुआ, 100 साल के बाद, तो ये कब स्थापित हुआ था? 1614 के आसपास, है ना। और 1614 के बाद जो है ये औरंगजेब आ गया, मुगल। और वो बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति था। और उसने उसने शपथ ली थी, उसने न प्रण लिया हुआ था कि जितने भी थे हिंदू मंदिर सबको ना खत्म कर देना था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसको ऐसे लगा कि मेरी जो पॉलिटिकल जो है इमेज है, वो बहुत ही उसकी हानि होने वाली है। तो उसने जो है अ, मेरे ख्याल से 1617 में, 1670 में, 1670 में उन्हें जो है, जब वो आगरा के किले पे वहां पे खड़ा था, तो उसने देखा कि एक बहुत ही चमकती हुई लाइट जो है वो मीलों दूर से उसको दिखाई दे रही थी। तो फिर उनके जितने भी सैनिक हैं उन्होंने बताया कि ये जो है ये सबसे बड़ा जो है घी का दिया जो है वो गोविंद देव जी के मंदिर के शिखर पर जल रहा है। और ये जो घी का दिया है ना, कभी बुझता नहीं है, कभी भी बुझता नहीं था उस टाइम पे। तो वो बहुत ही ईर्ष्या हो गई उसको। और उसने जो है तुरंत ही जो है ऑर्डर दे दिया कि इसका तहस नहस कर दो। तो अभी वृंदावन में जितने भी भक्त थे ना, तो उन लोगों को किस तरह से पता चल गया कि ये औरंगजेब आने वाला है। और जैसे ही उनके सैनिक आने से पहले ही गोविंद देव जी और बाकी बड़े बड़े जितने भी विग्रह थे, उन लोगों को जो है एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। लेकिन ये जो औरंगजेब है ना, इसका जो है ना हाहाकार और तहस नहस करना, ये कुछ रुक नहीं रहा था। और गोविंद देव जी का ये जो मंदिर है, इसने एक्चुअली क्या किया, 4 मंजिलें गिरा दी थी। अभी आप देखना 3 मंजिल है। तो और जितने भी उसकी नक्काशी थी, उसके जो है दीवारें थी, वो सब जो है वो उसने बहुत तहस नहस करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो है सिर्फ 3 मंजिल ही है। तो आप देखना कि राधा गोविंद देव जी जो है वो करीबन 6 बार जो है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हिले। अभी अभी उनका जो मुख्य स्थान है वो राजस्थान में है, जयपुर में ही है, राधा गोविंद देव जी के नाम से। लेकिन जो है कभी काम्यवन में थे, कभी राधा कुंड में थे, कभी कमन में थे, कभी गोविंदपुर में थे। तो और उस वक्त जो है राजा थे महाराजा सवाई जय सिंह। और फिर बाद में जो है अ, उनका जो महल है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा जो है गार्डन जैसा था। तो वहां पे उन्होंने स्थापित किया। और फिर जो है 1728 में जो है गोविंद देव जी जो है अपने जो है निर्धारित स्थान पर जो है पहुंच गए। और मतलब देखिए ना, भगवान और उनकी जो राधा रानी है, मतलब उनकी जो पत्नी है, उनको 60 साल लगे वहां तक पहुंचने के लिए, और अलग अलग जगह पे। तो हम्म, तो ये एक्चुअली ना, ये जो 60 साल तक जो भगवान ने जो है इंतजार किया,
तो ये किसी विशेष उद्देश्य के साथ जो है जो है इंतजार किया था, है ना। अब देखना कितने हजारों लोग जो है वो हाँ, हरे कृष्ण। रोज जो है भगवान की सेवा करते हैं वहां गो- पे, है ना। हाँ प्रभु जी बताइए। माता जी, गोविंद देव को अपने निर्धारित स्थान पे यानी हाँ अब भी जयपुर में गए क्या? राजस्थान मतलब अभी जो है वहां पे जयपुर में है प्रभु जी, गोविंद देव जी। हाँ, हाँ उसी स्थान में गए क्या? हाँ उसी स्थान में फिर पहुंच गए। कब पहुंचे? 1728 में पहुंचे प्रभु जी। ठीक है ना, तो ओके माता। 60 साल लगे उनको वहां पे पहुंचने के लिए। क्योंकि हरे मैंने कहा था, कृष्ण। हाँ कि मैंने कहा था कि 1670 में जो है ये औरंगजेब ने हाहाकार मचाना शुरू किया, और 1728 में जो है वो पहुंचे वहां पे। तो कितने साल हुए? 60 साल हो गए ना, है ना। अभी आगे और कथा है, मैं अभी लेती हूँ आपके प्रश्न बाद में, थोड़ा एक मैं फ्लो में चल रही हूँ, तो जरा मुझे प्लीज बात करने दीजिए। तो अब जो है राधा गोविंद देव जी जो जो है छोटे विग्रह है ना। और जो है अ, और उन्हीं के विग्रह के बगल में जो है एक छोटा सा जो है विग्रह है गौर गोविंद का, जो काशीश्वर पंडित ने जो है कभी उनकी विग्रह उस विग्रह की सेवा की थी। और एक काशीश्वर पंडित और कोई नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद है, वो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो अगर आप देखोगे भगवान के दाहिने और उल्टे हाथ पे जो है एक महाप्रसाद का बुत है वहां पे। लेकिन जो है अ, जो खास करके जो सबसे बड़ा आकर्षित स्थल है वो भगवान गोविंद देव जी का दर्शन करना है। तो अब जो है इससे एक्चुअली बहुत ही स्पष्ट है कि अ, जो है रोज जो है भगवान के सामने जो है एक प्रार्थना की जाती है। तो वो प्रार्थना क्या है एक्चुअली, जब मैं गई थी मुझे याद है कि वो प्रार्थना इस तरह से है, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो जो अ, उसका सिर्फ मीनिंग मैंने जान लिया था वहां के लोगों से। तो कहते हैं कि हम जो है आपके मुखमंडल का दर्शन करने के लिए बड़े ही ललायत है या भूखे हैं। और ये जो मुखमंडल जितना जितना हम देखेंगे, तो हम निरंतर आपके ही विचारों में रहेंगे। जैसे मैं कल भी रात को बता रही थी अपने भक्ति शास्त्री क्लास में कि भगवान का चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो जिंदगी है वो पूरी जो है भौतिक जिम्मेदारियों से भरी पड़ी हुई है, और हम इस भौतिक संसार में, संसार के सागर में जो है गोते लगाते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कृपा हुई तो फिर हम इस भौतिक भवंडर से जो है बाहर निकल के आएंगे, और आपके श्री चरणों में जो है हम सेवा करेंगे, और इस तरह से जो है निरंतर आपकी सेवा करते जाएंगे। अब आप देखना कि अ, ब्रज में जो है, क्योंकि अभी ये तो जयपुर की बात हुई, ठीक है, लेकिन आइए जरा थोड़ा ब्रज में भी जाते हैं। क्योंकि ब्रज में जो है अ, करीबन मेरे ख्याल से अ, एक सेकेंड ना, ये कौन सा साल था? 1728 ना, तो 1800 और 1900, है ना। तो 1900 साल में जो है एक ब्रजवासी थे, उनका नाम था नंद कुमार बासु। तो उन्होंने एक नया राधा गोविंद देव जी का मंदिर जो है उसका उद्घाटन किया था। और ये जो मंदिर है ये बिल्कुल जो अभी जो ब्रज में जो गोविंद देव जी मंदिर है ना, उनके जो है बिल्कुल पीछे की तरफ है। और बिल्कुल ऐसे लगता था कि ये गोविंद देव जी के ही हिस्सा है। तो 1875 में, मतलब 200 साल बाद, जब मुगलों का जब सब कुछ जो है उन्होंने, औरंगजेब ने जो है मेन गोविंद देव जी टेम्पल को, मंदिर को जो है वो तहस नहस कर दिया था, है ना। तो
मथुरा के जो मैजिस्ट्रेट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ग्रोसे या कोई ऐसे ही था। तो उन्होंने ये मथुरा का म्यूजियम का जो है वो कहते हैं ना शिलापरण किया था। और फिर ये सारा काम जो है ये नंद कुमार बासु को दिया था कि तुम इस मंदिर को रेनोवेट करो, इसको अच्छी तरह से एक ऐतिहासिक स्थल बना लो, अ, भारत सरकार की तरफ से। अब जो है, अभी जो फिलहाल के जो गोविंद देव जी है ना वृंदावन में, है ना, तो बिल्कुल गोविंद देव जी की ही प्रतिकृति यानी सेम वैसी ही मूर्ति जो है वहां पर है। और एक छोटे राधा कृष्ण भी थोड़े विग्रह है। और वहां पे गौर निताई भी है, गिरिधारी शिला भी है, लड्डू गोपाल भी है, और भगवान जगन्नाथ जी भी है। तो और एक योग माया का भी विग्रह है। क्योंकि ये योग माया का विग्रह जो है एक्चुअली ये रूप गोस्वामी के ही विग्रहों में से एक विग्रह है। और उसकी पूजा पाठ जो है वो गर्भगृह मतलब नीचे एक बेसमेंट है वहां पे हो रही है। क्योंकि एक्चुअली वहां पे औरंगजेब के डर से उन्होंने वहां पे छुपा दी थी। और एक वृंदा देवी का भी विग्रह है, जो श्री रूप गोस्वामी जो है उसका जो है सेवा करते थे। वो अभी काम्यवन में है ना। क्योंकि हर जगह पे कोई एक इधर लेके गया, कोई उधर लेके गया, इस तरह से। और अभी जो है आप काम्यवन में जाओगे तो वो वृंदा देवी का जो है हम लोगों को जो है वो दिखाई देता है। और और फिर जो है आप देखना कि अभी भी जो है वहां पे उस वृंदा देवी की सेवा हो रही है इसमें। और प्रभुपाद ने जो है राधा गोविंद देव जी को तो सीधा लेकर गए जो है वहां पे, आ, कहाँ पे, ब्रुकलिन में। एक्चुअली जो प्रभुपाद ने जो राधा गोविंद देव जी की स्थापना की ना, उनके साथ भी वैसे ही हुआ था। ब्रुकलिन, अमेरिका में ब्रुकलिन में पहुंचने के पहले भी वो बहुत जगह पे इधर उधर इधर उधर 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 घूम घूम के फिर अभी सीधा ब्रुकलिन में स्थित है। तो कहते हैं कि ये जो अ, 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 पुरुषोत्तम जन है, जो प्रताप रुद्र के पुत्र थे, तो उन्होंने जो है श्रीमती राधा रानी भेजी थी कहाँ पे, मदन मोहन के लिए और गोविंद देव जी के लिए। तो अभी की जो राधा रानी है ना, जहाँ पे जयपुर में है, तो वो राधा, क्योंकि पहले तो सिर्फ गोविंद देव जी थे, पर फिर राधा कृष्ण कहते हैं ना हम लोग, क्योंकि भगवान है तो उनकी शक्ति भी होनी चाहिए। तो पुरुषोत्तम देव ने जो है ये दोनों राधा रानी के विग्रह जो है वो मदन मोहन और गोविंद देव जी के लिए भेजा था। और जो नित्यानंद महाप्रभु की जो पत्नी है श्रीमती जानवा देवी, उन्होंने जो है गोपीनाथ के लिए भेजे थे श्रीमती राधा रानी, जो अभी जयपुर में है। तो ये जो है मुझे कुछ बहुत पहले मुझे सुना भी था, थोड़ा मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा और एक दो लोगों के साथ पूछ पाछ कर कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई थी। तो ये है गोविंद देव जी की कथा। और ये पूर्णतया जहां पे भी गोविंद देव जी की स्थापना होनी होती है तो यही सारा सिलसिला एक्चुअली चलते रहता है। तो ये है गोविंद देव जी की कथा। और आइए जरा हम लोग जो है थोड़ा हम अपनी ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत की कथा पर जाए। माता जी, ये हाँ। ये जो है मदन मोहन और गोविंद देव जी के लिए तो प्रताप रुद्र के पुत्र ने भेजी राधा रानी। और आपने एक और बताया गोपीनाथ जी के लिए किसने भेजी? जानवा देवी ने, नित्यानंद महाप्रभु की जो पत्नी थी उन्होंने भेजी थी माता जी। माता जी, गोपीनाथ जी के साथ भी तो जानवा माता जी के भी है ना विग्रह? हाँ, यस यस यस। और वो अभी जयपुर में ही है माता जी। हाँ हाँ। देखिए, ये जो है ना गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जो है, और मदन मोहन, ये सारे जयपुर में हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये सारे तीनों वहीं पर ही, और इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा गया है। जी जी जी।
हम्म। एक बात और माता जी, ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, इसके ऊपर जो दिया बना था, वो पूरे मंदिर का मतलब पूरा घेर रखा था ऊपर का उसका सराउंडिंग, इतना बड़ा दिया था। और कहते कि 40 मन देसी घी, शुद्ध देसी गाय का घी उसमें लगता था। और वो डालते ही रहते थे उसमें। तो माता जी हम ये देखें कि उस टाइम देखिए गायों की स्थिति कितनी अच्छी थी ना, और घी भी इतना था कि वो कभी बुझता नहीं था दिया, और और इतना आज सारा घी। देखो, आज देखो शुद्ध घी मिल पाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल माता जी, कितने पैसे दे दो ना, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध घी है। हाँ, चाहे अभी देखो हमारे एरिया में 2,500 रुपये है 1 किलो की, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी होगा। लेकिन अभी कौन कहाँ से निकाल के आ रहा है, भगवान ही जाने, तो पता ही नहीं फिर चलता। घरों में भी छोटा सा दीपक जलाने में भी सोचना पड़ता है कि असली है क्या नहीं है। हम्म। देखिए माता जी कितनी अच्छी स्थिति थी उस टाइम। और इसलिए कलयुग में जो है सबसे बढ़िया चीज यही है कि हरि नाम लो और भगवान को प्रसन्न करो, भगवान का चिंतन करो। जैसे मैं कल रात को ही बता रही थी कि जितना बिल्कुल जितना हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तो उतना उतना हमारा मन पवित्र होगा। बिल्कुल जितना माता हमारा मन पवित्र होगा, तो भगवान जो है हमारे समक्ष जो है वो प्रकट होंगे। और जी जी। जैसे ही भगवान हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तो हम भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। और फिर वही आकर्षण को लेकर हम बारंबार भगवान का फिर से चिंतन करते रहते। तो मैंने बताया था कल रात को कि ये लूप में चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो ये बहुत भगवान अच्छा। का चिंतन स्मरण करना बहुत जरूरी है। और निरंतर चिंतन करना कि भाई मैं इस आंदोलन को किस तरह से आगे लेके जा सकती हूँ, या मैं भगवान के गुणगान किस तरह से, जो कोई भी भगवान के गुणगान करते हैं, तो उस व्यक्ति के पास एक अपनी अलग ही संतुष्टि होती है। फिर जी जी। जितना जितना भगवान के गुणगान करते रहेंगे, तो उतना उतना चिंतन ही हो रहा है ना, गुणगान कर रहे हैं तो जितना जितना चिंतन करते रहेंगे हम जो है वो पवित्र बनेंगे। जितना जितना हम पवित्र बनेंगे, तो भगवान जो है वो धीरे धीरे प्रकट होंगे हमारे हृदय में। जितने जितने भगवान प्रकट होंगे, तो हम तुरंत ही उनको देखकर आकर्षित हो जाएंगे। और जी जी। जैसे हम आकर्षित हो जाएंगे, तो फिर से भगवान का चिंतन। अब नारद मुनि को देखिए, नारद मुनि को तो बिल्कुल भगवान की एक छोटी सी झलक मिली हुई थी, क्योंकि और ये झलक भी किस लिए मिली थी, क्योंकि सताम कृपा, महत कृपा की वजह से ये झलक मिली हुई थी उनको। लेकिन वो मिलने के बाद नारद मुनि बिल्कुल विचलित हो गए। वो बिल्कुल खोजने लगे, हर दिशा में पागलों की तरह भगवान को खोजने लगे, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। इसलिए तो दिखाया था माता जी उनको अपना थोड़ा सा रूप। और आप देखना, प्रभुपाद भी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी जो है भगवान को अगर अपने अ, अपने क्या कहते हैं, अपने भक्त को जो है वो खींचना होता है, तो फिर जो है वो ऐसा परिस्थिति निर्माण करते हैं कि भक्त जो है वो और जो है ललायत हो जाए। एक्चुअली वो तात्पर्य बहुत बढ़िया है। एक्चुअली एक सेकेंड ना, मैं बताती हूँ आपको वो क्या एग्जैक्ट वर्ड में बताती हूँ। ये 18 श्लोक में है, पहले अध्याय के छठे। इसमें एक सेकेंड ना, मैं भी ढूंढ रही हूँ। हम्म देखिए, जिस किसी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का रूप देख लिया, तो फिर वो जो है बारंबार देखने की इच्छा करते हैं। और फिर इस भौतिक जगत का कोई भी रूप है, उस व्यक्ति को जो है वो भाता नहीं है। और कह रहे हैं कि और नारद मुनि जो है वो कह रहे हैं कि मुझे बार बार वो रूप देखने का मन कर रहा था, लेकिन मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है मैं नहीं जो है उनको देख पा रहा था। तो प्रभुपाद कहते कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है भगवान को देखने के लिए, ये भगवान की खुद की मर्जी होती है कि और जो भगवान स्वयं की इच्छा से उस भक्त के सामने प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान को
आदेश नहीं दे सकते कि आप मेरे आंखों के सामने जो है प्रकट हो जाओ, है ना। जैसे हम सूर्य को नहीं बोल देते ओ प्रकट हो जाओ मेरे आंखों के सामने, उसी तरह। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि, सॉरी, प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और अपनी जितनी भी नियमित कर्म है या भक्ति है वो करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। और इस तरह से जो है भगवान जो है उस व्यक्ति के सामने अपनी स्व इच्छा से जो है वो प्रकट कर सकते हैं। जी और जी इसमें एक्चुअली क्या है, भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि अ, भगवान अपनी स्व इच्छा से जो है वो प्रकट होते हैं। और एक और तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी दिखते हैं कि हम्म हम्म फिर एक्चुअली नारद मुनि का है ना, भगवान ने एक्चुअली उनको कुछ ऐसे अ, वाणी के माध्यम से जो है थोड़ा सांत्वन दिया था। जी और जी फिर जो है अ, वाणी के माध्यम से जब सांत्वन दिया, तब फिर जो है थोड़ा जो है विरह की अग्नि जो है वो थोड़ी जो है शांत हुई। और प्रभुपाद उस तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि एक भक्त के पास जो है भगवान के लिए जो है विरह की अग्नि हमेशा भभकती रहती है। और ये जो विरह की अग्नि जब भभकती रहती है तो भगवान जो है आते हैं, उसको सांत्वन देते हैं, तो अग्नि को शांत कर देते हैं। और प्रभुपाद एक्चुअली उस तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास काम क्रोध मोह मद मोह लोभ है ना, वो भगवान को नहीं दे सकते हैं। और इस तरह से जो है अ, नारद मुनि को जो है वो भगवान की प्राप्ति हुई है। और एक भी, एक ये भी कहते हैं कि भगवान जो है कुछ देर के लिए इसलिए बताते हैं ताकि फिर जो है जो अट्रैक्शन है या जो आकर्षण है वो खत्म न हो जाए। और ये आकर्षण ही जो है वो भगवान के प्रति, मतलब जब हम भगवान पे चिंतन कर रहे हैं तो आकर्षण होके ही चिंतन हो रहा है ना। जी और जी जी बिना आकर्षण से तो कोई कर नहीं सकता है। तो जी इसलिए जो है, कह रहे हैं कि यही चिंतन जो है, यही आकर्षण के साथ जो चिंतन करता है, वो जो है उसको बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है, उसको बिल्कुल आनंद की अनुभूति मिलती है एक्चुअली। जी जी ये है माता जी, ठीक है ना। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अगला जो है सत्र हमारा भागवतम है। कल मेरा भागवतम मिस हो गया, राधे श्याम प्रभु दे रहे थे। तो अभी जरा देखती हूँ मैं। हरे माता कृष्ण। जी ऑनलाइन भी होता है क्या वो राधे श्याम प्रभु जी वाला? हाँ, श्रीमद् भागवतम क्लास जो सुबह होती है ना मंदिर में, जी जी। वो वाला था। प्रभु जी का कल शेड्यूल था। तो माता जी अगर लिंक यहाँ पे होते हैं ना, इंडिया में होते हैं, तो ज्यादा करके बुधवार को ही यहाँ पे शेड्यूल होते हैं। तो इंग्लिश में रहता है माता जी, हिंदी में? वैसे अच्छा, हिंदी में लेक्चर सुने हैं मैंने राधे श्याम प्रभु जी के। इंग्लिश में भागवतम क्लास, मतलब इंग्लिश में यहाँ हाँ पे। हाँ। पूना में ज्यादा करके भागवतम क्लास इंग्लिश में ही होता है, सिर्फ संडे वाले दिन पे थोड़ा देखते हैं क्राउड ज्यादा है तो फिर हिंदी में। मेरे को पूछते हैं माता जी कि हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में बोलूं। हाँ। बहुत प्योर है हिंदी भी उनकी, बहुत प्योर, अच्छे से बोलते हैं बहुत ज्यादा। हम्म, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर रहा आज का भी सत्र हमारा, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल।